बदकिस्मती से वे उसी आइलैंड पर फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत में हमें केविन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ छुट्टियां मनाने दूसरे देश आया है। केविन एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है और यहाँ वह अच्छा वक्त बिताना चाहता है। उसका मन है कि वह छोटे छोटे आइलैंड्स पर जाए। दरअसल इस देश में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसीलिए केविन अगली सुबह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बीच के पास जाता है जहाँ वह एक बोट को हायर करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कोई बोट नहीं होती। केविन जब इंसिस्ट करता है तो वह आदमी जो यहाँ पर बोट किराए पर देता है उसे बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक आदमी है जो बोट किराए पर देता है, वह उसकी अपनी प्राइवेट बोट है। केविन उस आदमी तक पहुंच जाता है और उसे पैसे देकर उसकी बोट को किराए पर ले लेता है। हालांकि केविन अपनी आईडी देना चाहता है, पर वह आदमी कहता है कि मुझे आईडी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। अब केविन के पास एक बोट होती है और वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ समंदर की सैर पर निकल पड़ता है। बहुत आगे जाने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि शायद हमें अब लौट जाना चाहिए, हम जमीन से बहुत दूर आ चुके हैं। केविन उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ दूरी पर एक आइलैंड दिखता है। केविन कहता है कि हमें उस आइलैंड पर जाना चाहिए और वह बोट उस आइलैंड की तरफ लेकर बढ़ चलता है। जल्द ही वह उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। केविन अपनी बोट बंद करके आइलैंड पर जाता है जहां वह अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। अब केविन तय करता है कि इन्हें लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं होता। केविन अपने परिवार के साथ बोट पर बैठ जाता है। वह बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। शुरू में केविन को लगता है कि वह जल्दी बोट स्टार्ट कर लेगा, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वह बोट को स्टार्ट नहीं कर पाता। वह फ्यूल चेक करता है, फ्यूल पूरी तरह से फुल होता है। वह इंजन को भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद केविन की टेंशन और भी बढ़ जाती है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ ऐसी जगह पर ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। रात उसे अपने परिवार के साथ उसी छोटे से आइलैंड पर बितानी पड़ती है। अगली सुबह जब उसकी पत्नी उठती है तो वह देखती है कि केविन अब भी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे बोट स्टार्ट नहीं होती। दरअसल इन्होंने अपने मोबाइल कैरी नहीं किए थे, साथ ही जिस आदमी से इन्होंने बोट ली थी उसने इनकी आईडी एक्सेप्ट नहीं की थी, जिसका मतलब यह है कि उस आदमी को इनके नाम, एड्रेस या यह कि ये कौन से होटल में रुके हैं इनमें से कुछ भी नहीं पता होता, यानी कि इन्हें यहाँ पर ढूंढने कोई नहीं आने वाला। तभी केविन को समंदर में एक बोट नजर आती है। केविन जोर जोर से चिल्लाता है, आवाज लगाता है और हाथ से इशारे करता है, लेकिन वो लोग इनसे बहुत दूर होते हैं, इसीलिए ना तो केविन के इशारों को देख पाते हैं और न ही उसकी आवाज सुन पाते हैं। थोड़ी ही देर में वो बोट वहां से चली जाती है, लेकिन अब केविन को लगता है कि यह एक रूट है जहां पर टूरिस्ट आते हैं। जल्दी ही यहाँ पर दूसरी बोट आएगी और इन्हें यहाँ से बचाकर ले जाएगी। पर पूरा दिन बीतने के बाद भी यहाँ पर कोई दूसरी बोट नहीं आती। न तो इनके पास पीने के लिए पानी होता है और न ही खाने के लिए खाना। इसी तरह यहाँ पर इनके 3 दिन बीत जाते हैं। केविन के बेटे की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। केविन की पत्नी को भी लगने लगता है कि अब यहाँ पर इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है और ये सब यहीं पर मर जाएंगे, लेकिन केविन कहता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। अपने परिवार को बचाने के लिए बोट का इंजन स्टार्ट किए बिना ही केविन अपने पूरे परिवार के साथ बोट पर बैठ जाता है और चप्पू चलाना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसकी हालत भी खराब हो चुकी होती है। कुछ देर बाद वह अपने परिवार के साथ बेहोश होकर बोट पर ही लेट जाता है। जब केविन को होश आता है तो वह देखता है कि इनकी बोट एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुकी होती है। वह अपनी पत्नी और बेटे को चेक करता है जिनकी नब्ज अब भी चल रही होती है, यानी कि वे अब भी जिंदा होते हैं। तभी केविन बाहर देखता है जहां उसे कुछ ही दूरी पर एक दूसरी बोट दिखाई देती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन अगले ही पल वह बेहोश हो जाता है। इस बार केविन की किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उन लोगों ने इन्हें देख लिया होता है। दरअसल उस बोट में 2 फिशरमैन होते हैं। उनमें से एक फिशरमैन केविन को पानी पीने के लिए देता है। केविन उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह वह अपने परिवार के साथ उस आइलैंड पर फंस गया था। केविन यह भी बताता है कि वह एक डॉक्टर है। जब फिशरमैन ये सुनता है कि केविन एक डॉक्टर है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वह केविन से कहता है, इस मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा? केविन कहता है, मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, लेकिन वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे केविन समझ जाता है कि उसे और पैसे चाहिए। केविन कहता है, मेरे पास पूरी जिंदगी की जो सेविंग है वो $40,000 है, मैं वो सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन फिशरमैन कहता है, नहीं, मुझे $40,000 नहीं बल्कि $1,00,000 चाहिए। केविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और वह एक गांव का डॉक्टर है। तब फिशरमैन कहता है कि तुम अपने फ्रेंड से पैसे मांग सकते हो। केविन उसकी बात मान लेता है। इसी बीच वह फिशरमैन बोट चलाने वाली पतवार से केविन के सिर पर वार कर देता है, जिससे केविन बेहोश हो जाता है। जब केविन को होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उसका परिवार उसके पास नहीं होता। अब वही फिशरमैन कहता है, मैं तुम्हारे परिवार को अपने साथ नहीं लाया क्योंकि तुम शहर जाकर पुलिस को बता सकते हो। जब तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हें उस आइलैंड के बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तुम कभी उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाओगे जहां तुम्हारा परिवार है। अब केविन को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। वह एक टेलीफोन बूथ से अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करता है और कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है। केविन के अकाउंट में लगभग $1,00,000 आ जाते हैं। इतने पैसों के बदले फिशरमैन उसे आइलैंड का पता बताने के लिए मान जाता है, लेकिन सबसे पहले वह पूरे के पूरे पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है जो उसका नहीं होता। केविन सारे पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद फिशरमैन केविन को एक दूसरी बोट में जाने के लिए कहता है। जब केविन उस केबिन के अंदर जाता है जहां स्टीयरिंग होती है तो फिशरमैन बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है और केविन से कहता है कि तुम मेरी बोट के पीछे आओ, जब तुम उस आइलैंड पर पहुंच जाओगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। अब केविन ऐसा ही करता है। फिशरमैन की बोट आगे होती है और जिस बोट पर केविन होता है वह उसका पीछा कर रही होती है। जब वे शहर से बहुत दूर बीच समंदर में पहुंच जाते हैं तो फिशरमैन केविन से अपनी बोट उसकी बोट के पास लाने के लिए कहता है। केविन ऐसा ही करता है। केविन को लगता है कि अब वह दरवाजा खोलेगा, लेकिन वह फिशरमैन एक नुकीले हथियार से केविन की बोट में छेद करना शुरू कर देता है ताकि वह बोट के साथ ही वहीं डूबकर मर जाए। फिशरमैन के साथ जो दूसरा फिशरमैन होता है जिसका नाम जॉर्ज है, वह उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह फिशरमैन जॉर्ज से कहता है कि तुम अंदर जाओ।
इसके बाद वह केविन की बोट में छेद कर देता है जिससे उसकी बोट डूब जाती है। लेकिन बोट के ऊपर एक छोटा सा स्पेस होता है जहां केविन कुछ देर तक सांस लेता रहता है। फिशरमैन को लगता है कि केविन डूबकर मर गया है, इसीलिए वह वहां से निकल जाता है। लेकिन केविन अब भी जिंदा होता है। वह बोट का ग्लास तोड़कर अपने केबिन से बाहर निकलता है और ऊपर आ जाता है। वह यहाँ पर फंस चुका होता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि टूरिस्ट्स की एक बोट वहां आ जाती है जो केविन को बचाकर शहर ले जाती है। यहाँ केविन एक पुलिस कांस्टेबल और कोस्ट गार्ड्स को सब कुछ बताता है कि उसके और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। लेकिन उस वक्त रात होती है। कोस्ट गार्ड्स उसे कहते हैं कि 3 घंटे बाद रिसर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे, पर यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। केविन कहता है कि उसके परिवार के पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हमें फिशरमैन और उसके साथी जॉर्ज को ढूंढना चाहिए जिन्हें उस आइलैंड के बारे में पता है। लेकिन कांस्टेबल को उसकी इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसीलिए वह केविन से कहता है कि हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। दरअसल कांस्टेबल को लग रहा होता है कि केविन ने ही अपने परिवार को इंश्योरेंस के पैसों के लिए मार दिया है और फिशरमैन वाली झूठी कहानी बना रहा है। लेकिन केविन किसी भी कीमत पर अपने परिवार को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वह एक कैफे जाता है और उस जगह का पूरा 3D मैप देखता है ताकि उस आइलैंड को पहचान सके। लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। अब केविन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कांस्टेबल के पास जाता है और कहता है कि जिस फिशरमैन ने उसके परिवार को वहां छोड़ दिया था वह जरूर फिश मार्केट में अपनी मछलियां बेचने आएगा, हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन कांस्टेबल साफ साफ मना कर देता है। केविन समझ जाता है कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वह अकेला ही फिश मार्केट पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसे न तो वह फिशरमैन मिलता है और न ही जॉर्ज। हताश होकर वह होटल के लिए टैक्सी पकड़ता है। जब वह टैक्सी में बैठता है तो वह देखता है कि टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर चोट का एक निशान होता है। ठीक इसी तरह के कुछ चोट के निशान उस फिशरमैन के हाथ पर भी थे जो हाल ही में लगे हुए लगते थे। इसीलिए केविन ड्राइवर से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। ड्राइवर बताता है कि एक खास मछली जब अटैक करती है तो इस तरह के घाव हो जाते हैं। केविन उससे पूछता है कि तुमने अपना इलाज कहाँ करवाया। ड्राइवर कहता है कि शहर में एक ही हॉस्पिटल है। अब केविन उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां वह डॉक्टर से अपने घाव पर पट्टी करवाता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। डॉक्टर को उस पर दया आ जाती है, इसीलिए हाल फिलहाल में यहाँ जितने भी लोगों ने अपना इलाज करवाया होता है वह पूरा डेटा उसे दिखा देती है। लेकिन उस डेटा में किसी भी पेशेंट की फोटो नहीं होती। अब केविन फिशरमैन की उम्र, हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक नाम चुन लेता है। केविन उस एड्रेस पर जाता है। जब वह घर के अंदर जाता है तो वहाँ एक लेडी होती है। तभी उसकी नजर दीवार पर जाती है जहाँ उसी फिशरमैन की एक फोटो लगी होती है। केविन उस फोटो की तस्वीर खींच लेता है क्योंकि उस फोटो में उसकी बोट का नंबर भी होता है। तभी वहाँ वह फिशरमैन आ जाता है जो केविन को पहचानने से इनकार कर देता है। केविन उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त फिशरमैन की वाइफ अंदर से एक एरोगन ले आती है। वह केविन को मारना चाहती है, लेकिन केविन फिशरमैन की बेटी को उठा लेता है। अब फिशरमैन की वाइफ एरोगन चला देती है, लेकिन वह एरो फिशरमैन की बेटी को ही लग जाता है। हालांकि उस एरो से केविन भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद वह फिशरमैन पूरी तरह अपना आपा खो बैठता है और केविन पर हमला कर देता है। लेकिन केविन अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देता है। इससे पहले कि केविन वहां से निकल पाता, जख्मी होने की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब केविन को होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है। उसका एक हाथ हथकड़ी से बेड के साथ बंधा होता है और उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर होता है जो उसकी निगरानी के लिए वहां तैनात किया गया होता है। इसके बाद वहां कांस्टेबल भी आ जाता है। वह केविन से कहता है कि पहले तुमने फिशरमैन से अपने परिवार को मरवाया ताकि तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, और बाद में तुमने फिशरमैन को मारकर अपने गवाह को भी खत्म कर दिया। अब तुम फंस चुके हो। साथ ही केविन को यह भी पता चलता है कि उसके परिवार को ढूंढने का जो सर्च ऑपरेशन था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। अब केविन को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन केविन उसकी गन छीनकर उसी पर तान देता है और कहता है कि मेरी हथकड़ी खोलो। पुलिस ऑफिसर को उसकी हथकड़ी खोलनी पड़ती है, जिसके बाद केविन वहां से भाग जाता है। कांस्टेबल उसका पीछा करता है, लेकिन केविन उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाता है। केविन के पास फिशरमैन की बोट का नंबर होता है। उस नंबर से वह जॉर्ज का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब केविन पूरी तरह से हताश हो जाता है। तभी वह देखता है कि एक आदमी फोन पर बात कर रहा होता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एम्बेसी में कॉल करता है और बताता है कि जब वह बैंक से निकला था तब फिशरमैन ने जॉर्ज को कॉल किया था। उसकी कॉल डिटेल से हम जॉर्ज तक पहुंच सकते हैं। एम्बेसी वाले कहते हैं कि हम जल्दी इस पर एक्शन लेंगे। अब केविन के पास अपने परिवार तक पहुंचने का एक आखिरी रास्ता बचा होता है। तभी वह देखता है कि कांस्टेबल कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ उसे ही वहां ढूंढ रहा होता है। इसीलिए वह कांस्टेबल को कॉल करता है और बताता है कि फिशरमैन की कॉल डिटेल से हमें जॉर्ज का नंबर मिल सकता है। कांस्टेबल कहता है कि जॉर्ज का नंबर हमें मिल चुका है, हमने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। यह सुनकर केविन पूरी तरह से टूट जाता है। अब वह पुलिस से बचने के लिए एक बस में बैठ जाता है जो शहर से बाहर जा रही होती है। केविन की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसे लगता है कि आज उसने अपने परिवार को खो दिया है। तभी वह बस की आखिरी सीट की तरफ देखता है जहां जॉर्ज बैठा होता है। केविन जॉर्ज को आवाज देता है। जॉर्ज उसे देखकर डर जाता है और बस से कूदकर भागने लगता है। केविन भी उसका पीछा करता है, लेकिन केविन के जख्मों से खून निकल रहा होता है और वह बहुत ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वह रुक जाता है। कुछ दूर जाकर जॉर्ज भी थककर रुक जाता है। इसके बाद केविन उससे बड़े प्यार से कहता है कि मुझे उस आइलैंड के बारे में बता दो जहां पर मेरा परिवार है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जॉर्ज को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वह केविन की तरफ आना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वह एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। केविन भागकर उसके पास जाता है। जॉर्ज अब भी जिंदा होता है। केविन उसे मैप दिखाता है और पूछता है कि मेरा परिवार किस आइलैंड पर है। जॉर्ज एक आइलैंड पर उंगली रख देता है, जिससे केविन को पता चल जाता है कि उसका परिवार इस वक्त कहां पर है। इसके बाद केविन उसी गाड़ी में जॉर्ज को बिठाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देता है और खुद बोट पर पहुंच जाता है, जहां से वह बोट लेकर उस आइलैंड पर जा सकता है जहां उसका परिवार है। लेकिन अब उसके पास इतने पैसे नहीं होते ताकि वह बोट हायर कर सके। उसके पास पुलिस से छीनी हुई गन होती है। उस गन को दिखाकर वह कुछ टूरिस्ट की बोट छीन लेता है। सबसे पहले वह बोट में फ्यूल भरता है
अब वे टूरिस्ट पुलिस को कॉल कर देते हैं, लेकिन तब तक केविन उस बोट को लेकर निकल चुका होता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। हालांकि केविन के पास गन होती है, लेकिन वह पुलिस पर गोली नहीं चलाता, बल्कि वह अपनी गन को समंदर में फेंक देता है। तभी केविन देखता है कि जिस बोट पर वह है उस पर डबल इंजन होता है। वह दूसरे इंजन को भी स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उसकी बोट की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वह पुलिस की रेंज से बहुत दूर निकल जाता है। जल्दी ही वह उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां उसकी पत्नी और बेटा होते हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वह अपनी पत्नी को पानी पिलाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इसके बाद वह अपने बेटे को देखता है जिसकी सांस नहीं चल रही होती, इसीलिए वह अपने बेटे को CPR देता है और थोड़ी ही देर में उसके बेटे की सांस वापस आ जाती है। केविन जानता है कि उसे जल्द से जल्द अपने परिवार को यहाँ से ले जाना होगा। सबसे पहले वह अपने बेटे को बोट पर रखता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास वापस आता है। केविन उसे उठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन वह खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए वह वहीं पर गिर पड़ता है। केविन भी अब बेहोश हो चुका होता है। तभी आसमान में हमें एक लाल रंग का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो उस बोट का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया होता है। तभी केविन की आंखें खुलती हैं और वह हेलीकॉप्टर को देख लेता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर